जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। यहाँ राजस कर्म के लक्षण बतलाए गए हैं, अर्थात वह कर्म जिसकी प्रकृति राजस है, राजसिक है। श्लोक संख्या 24। यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। इसका अर्थ है, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस है। तो प्रश्न है कि बहुलायासम विशेषण के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है और इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि जिन कर्मों में नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का विधान है और शरीर में अहंकार रहने के कारण जिन कर्मों को मनुष्य भार रूप समझकर बड़े परिश्रम और दुख के साथ पूर्ण करता है, ऐसे काम्य कर्मों और व्यवहारिक कर्मों का वाचक यहाँ बहुलायासम विशेषण के सहित कर्म पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके सात्विक कर्म से राजस कर्म का भेद स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय यह है कि सात्विक कर्मों में कर्ता का शरीर में अहंकार नहीं होता और कर्मों में कर्तापन नहीं होता, अतः उसे किसी भी क्रिया के करने में किसी प्रकार के परिश्रम या क्लेश का बोध नहीं होता, इसलिए उसके कर्म आयास युक्त नहीं हैं। किंतु राजस कर्म के कर्ता का शरीर में अहंकार होने के कारण वह शरीर के परिश्रम और दुखों से स्वयं दुखी होता है। इस कारण उसे प्रत्येक क्रिया में परिश्रम का बोध होता है। इसके सिवा सात्विक कर्मों के कर्ता द्वारा केवल शास्त्र दृष्टि से या लोक दृष्टि से कर्तव्य रूप में प्राप्त हुए कर्म ही किए जाते हैं, अतः उसके द्वारा कर्मों का विस्तार नहीं होता। किंतु राजस कर्म का कर्ता आसक्ति और कामना से प्रेरित होकर प्रतिदिन नए नए कर्मों का आरंभ करता रहता है। इससे उसके कर्मों का बहुत विस्तार हो जाता है। इस कारण भी बहुलायासम विशेषण का प्रयोग करके बहुत परिश्रम वाले कर्मों को राजस बतलाया गया है। प्रश्न है, कामेप्सुना पद कैसे पुरुष का वाचक है। कामेप्सुना भोगों को चाहने वाला पुरुष, भोगों की इच्छा रखने वाला। इसका उत्तर है कि इंद्रियों के भोगों में ममता और आसक्ति रहने के कारण जो निरंतर नाना प्रकार के भोगों की कामना करता रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता है, स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि, इस लोक और परलोक के भोगों के लिए ही करता है, ऐसे स्वार्थ परायण पुरुष का वाचक यहाँ कामेप्सुना पद है। प्रश्न है, वा पद के प्रयोग का क्या भाव है। वा का अर्थ है या, तो वा पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया कि जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वे भी राजस हैं, और जिनमें भोगों की इच्छा नहीं है किंतु जो अहंकार पूर्वक किए जाते हैं कि ऐसा मैं कर रहा हूं, करता मैं हूं, वे भी राजस हैं। अभिप्राय यह है कि जिस पुरुष में भोगों की कामना और अहंकार दोनों हैं, उसके द्वारा किए हुए कर्म राजस हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। किंतु इनमें से एक भी दोष से युक्त पुरुष द्वारा किए हुए कर्म भी राजस ही हैं। सात्विक होने के लिए संपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है और राजसिक होने के लिए एक भी गुण है तो वह राजस कर्म है। प्रश्न है, स अहंकारेण पद कैसे मनुष्य का वाचक है। अहंकार सहित, तो इसका उत्तर है कि जिस मनुष्य का शरीर में अभिमान है और जो प्रत्येक कर्म अहंकार पूर्वक करता है तथा मैं अमुक कर्म का करने वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ, इस प्रकार के भाव मन में रखने वाला
और वाणी द्वारा इस तरह की बातें करने वाला है, उसका वाचक यहाँ सहंकारेण पद है। प्रश्न है, वह कर्म राजस कहा गया है, इस कथन का क्या भाव है? तो इसका उत्तर है कि इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त भावों से किया जाने वाला कर्म राजस है, और राजस कर्म का फल दुख बतलाया 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में। तथा रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधने वाला है, अतः मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। श्लोक संख्या 25 में तामस कर्म के लक्षण बतलाए गए हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम न वैक्ष्यच्चे पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामम समुच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत् तत् ताम सम उच्यते। अर्थात जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। इसका यहाँ पर प्रश्न आता है कि परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार करना क्या है, और इनका विचार किए बिना केवल मोह से कर्म का आरंभ करना क्या है। किसी भी कर्म का आरंभ करने से पहले अपनी बुद्धि से विचार करके जो यह सोच लेना है कि अमुक कर्म करने से उसका भावी परिणाम अमुक प्रकार से सुख की प्राप्ति या अमुक प्रकार से दुख की प्राप्ति होगा, यह उसके अनुबंध का यानी परिणाम का विचार करना है। तथा जो यह सोचना है कि अमुक कर्म में इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने बल का प्रयोग करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक अंश में धर्म की हानि होगी, अमुक अमुक प्रकार की दूसरी हानियां होंगी, यह हानि का विचार करना है। और जो यह सोचना है कि अमुक कर्म के करने से अमुक मनुष्यों को या अन्य प्राणियों को अमुक प्रकार से इतना कष्ट पहुंचेगा, यह अमुक मनुष्यों का या अन्य प्राणियों का जीवन नष्ट होगा, यह हिंसा का विचार करना है। इसी तरह जो यह सोचना है कि अमुक कर्म करने के लिए इतने सामर्थ्य की आवश्यकता है, अतः इसे पूरा करने की सामर्थ्य हम में है या नहीं, यह पौरुष का यानी सामर्थ्य का विचार करना है। इस तरह परिणाम, हिंसा, हानि, पौरुष, इन चारों का या चारों में से किसी एक का विचार किए बिना ही जो होगा सो देखा जाएगा, इस प्रकार दुस्साहस करके जो अज्ञता से किसी कर्म का आरंभ कर देना है, यही परिणाम, हानि, हिंसा, पौरुष का विचार न करके केवल मोह से कर्म का आरंभ करना है। प्रश्न है कि वह कर्म तामस कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार बिना सोचे समझे जिस कर्म का आरंभ किया जाता है, वह कर्म तमोगुण के कार्य मोह से आरंभ किया हुआ होने के कारण तामस कहा जाता है। तामस कर्म का फल अज्ञान यानी शूकर, कूकर, वृक्ष आदि ज्ञान रहित योनियों की प्राप्ति या नरकों की प्राप्ति है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 26 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।